हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का अर्थ होता है कि अनेक शब्दों का अर्थ एक शब्द में कैसे लिखें, इसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तीन ब्लॉक हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड और एक ब्लॉक है आपका मीनिंग। तो देखिए नंबर वन, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। एक व्यक्ति का हिस्ट्री, एक व्यक्ति का इतिहास जो स्वयं लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा। ठीक है। नंबर सेकंड की बात करते हैं। अ पर्सन हु बिलीव्स दैट देयर इज नो गॉड। ऐसा व्यक्ति जो मानता है, जो विश्वास करता है कि भगवान नहीं है, तो उसको बोलते हैं अथीस्ट अर्थात नास्तिक। नंबर तीन, अ मेडिसिन विच काउंटर एक्ट्स द इफेक्ट ऑफ पॉइजन। ऐसी दवा जो जहर के असर को कम करती है उसको बोलते हैं एंटीडोट, जहर मारने की दवा। नंबर फोर, अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट अ सिटीजन। ऐसा व्यक्ति जो उस देश का निवासी नहीं है, उस देश का नागरिक नहीं है, तो उसे बोलते हैं एलियन अर्थात विदेशी। देखिए नंबर फाइव, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। जो लेखक का नाम ना दे रखा हो उसको बोलते हैं एनोनिमस, बिना नाम का। नंबर सिक्स, गवर्नमेंट बाय अ रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर। एक ऐसी सरकार या फिर ऐसा शासक की सरकार जिसके पास असीमित शक्तियां होती हैं उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी अर्थात एक व्यक्ति का शासन। नंबर सेवन, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। सुनने वालों की सभा को बोलते हैं ऑडियंस अर्थात श्रोतागण। नंबर आठ, टू गिव अप द थ्रोन यानी सिंहासन को त्यागना को बोला जाता है एब्डिकेट अर्थात राज त्याग या राज्य त्यागना। देखिए आगे नंबर नौ, अवे फ्रॉम वंस ऑन कंट्री। अपने देश को छोड़कर चले जाना या अपने देश से चले जाना, दैट इज एब्रॉड, विदेश। नंबर 10 की बात करते हैं। आ जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल ऑफेंडर्स। जो राजनीतिक ऑफेंडर्स होते हैं उनके लिए एक सामान्य क्षमा, तो उसको बोलते हैं अमेस्टी, राजनेताओं को क्षमादान। नंबर 11, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। जिस देश में सरकार अनुपस्थित होती है, सरकार नहीं होती है या सरकार फेल हो जाती है, उसको बोलते हैं अनार्की अर्थात अराजकता। नंबर 12, लायबल टू बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जिसको जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर जिम्मेदारी को निर्वाह कर सकता है, अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी। नंबर 13, अ ट्रेवलर इन स्पेस। जो अंतरिक्ष में यात्रा करता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री। नंबर 14, गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। राजशाही सरकार, जो अफसरशाही सरकार होता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। ऐसी सरकार जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, ऑफिसर्स का सामना करते हैं, ऑफिसर्स को डील करते हैं, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। नंबर 15, विच इज इजली ब्रोकन। जिसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, दैट इज ब्रिटल यानी भंगुर। 16 की बात करते हैं। अ प्लेस फॉर बरियल अदर देन अ चर्चयार्ड। यानी गिरजाघर के अलावा जहाँ हम दफनाते हैं, दैट इज सिमेट्री, कब्रिस्तान। 17, दैट इज फ्री फ्रॉम नेशन पीरियोडाइसिस। जो राष्ट्रीय बंधन से बिल्कुल मुक्त रहता है यानी उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, विश्व प्रेमी। 18, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम। जो एक ही समय से संबंधित होते हैं उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी अर्थात समकालीन। 19, अ लिस्ट ऑफ बुक्स। आ लिस्ट ऑफ बुक्स को बोलते हैं कैटलॉग यानी सूचीपत्र। और 20 की हम यहाँ बात करेंगे। 20 दे रखा है, वन हु लैक्स करेज। जिसके अंदर साहस नहीं होता है, दैट इज कॉवर्ड अर्थात कायर। 21, देखिए 21 की बात करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ अ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल।
लोगों की सरकार, लोगों के द्वारा सरकार, लोगों के लिए सरकार, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र। क्या बोला जाता है इसको? इसको हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। 22 हुज बिजनेस इज टू डिटेक्ट क्रिमिनल्स। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो क्रिमिनल्स का पता लगाता है, डिटेक्टिव अर्थात जासूस। 23 अ बैटल और अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस, या कोई युद्ध या मैच जिसमें कोई भी पार्टी नहीं जीतती है, दैट इज ड्रॉन अर्थात अनिर्णित, जिसका कोई निर्णय ना निकला हो। 24 अ डिसीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी या महामारी जो बड़े क्षेत्र में फैलती है, दैट इज एपिडेमिक, महामारी। 25 दैट इज फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य होता है, दैट इज एडिबल, खाने योग्य। देखिए अब बात करेंगे 26। 26 में क्या दे रखा है गाइस? 26 में दे रखा है अ सेल्फिश पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसा स्वार्थी व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है, उसको कहते हैं एगोइस्ट अर्थात अहंवादी। 27 अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू लिव इन अनदर, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ देता है और दूसरे देश में रहने लगता है, उसको बोलते हैं एमिग्रांट अर्थात प्रवासी। 28 में है स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के बोलना, इसको बोलते हैं एग्जाम्पल, बिना तैयारी के। 29 वन हु स्पेंड्स द मनी रेकलेसली, ऐसा व्यक्ति जो पैसा अंधाधुंध खर्च करता है, बिना सोच विचार के खर्च करता है, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट, फिजूल खर्चीला। 30 गुड्स सेंड फ्रॉम द कंट्री टू अनदर, कच्चा माल जो एक देश से दूसरे देश में भेजा जाता है अर्थात एक्सपोर्ट, निर्यात। 30 के बाद बात करेंगे 31। 31 में दे रखा है गाइस वन हुज मैनर्स आर मोर लाइक दोज ऑफ अ वीमेन देन दोज ऑफ अ मैन, ऐसा व्यक्ति जिसकी हरकतें लड़कियों जैसी होती हैं, औरतों जैसी होती हैं, उसको बोलते हैं फेमिनाइन अर्थात स्त्री जैसा। 32 विच इज इजली ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस, ऐसी चीज जिसको आसानी से कई सारे भागों में तोड़ा जा सकता है, फ्रेजाइल, अच्छा अर्थात नाजुक। 33 वन हु बिलीव्स इन फैट, ऐसा व्यक्ति जो भाग्य में विश्वास रखता है, उसको हम कहते हैं फेटलिस्ट अर्थात भाग्यवादी। 34 दैट मे कॉज डेथ, जिससे मृत्यु हो सकती है, उसको फेटल कहते हैं अर्थात घातक। 35 अ पर्सन हु ईट्स टू मच, ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है, उसको हम कहते हैं ग्लटन अर्थात ठीक है अधिक खाने वाला। 36 फॉर विच नो सैलरी इज पेड, ऐसा कोई कार्य जिसको कोई सैलरी नहीं दी जाती, जिसको कोई वेतन नहीं मिलता है, ऑनरेरी अर्थात अवेतनिक। 37 किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बीइंग स्पेशली बाय अनदर, एक पूरी मानव जाति को खत्म करना ही क्या कहा जाता है, होमिसाइड अर्थात नरहत्या। 38 की बात करेंगे अ पर्सन हु शोज हिमसेल्फ व्हाट ही इज नॉट, ऐसा व्यक्ति ये दिखाता है कि वो वास्तव में नहीं, यानी अपनी रियल वास्तविकता को छुपाता है, उसको बोलते हैं हाइपोक्राइट, बहरूपिया। 39 गुड्स रिसीव्ड बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर, कच्चा माल जब एक देश से दूसरे देश में रिसीव किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, दैट इज इम्पोर्ट, आयात। नंबर 40 समथिंग विच मस्ट हैपन वन डे, ऐसी कोई घटना है जो दिन में हमेशा एक बार होनी ही होनी है, दैट इज इनएविटेबल, जिसको हम कहते हैं अनिवार्य। 40 की बात करेंगे 41। तो 41 में क्या दे रखा है, लेट्स डिस्कस। अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता है, इनफॉलिबल, जो कभी गलती ना करे। 42 वन हु इज इजली मेड एंग्री, जिसको जल्दी गुस्सा आ जाता है, इरिटेबल अर्थात गुस्सैल। 33 विच कॉज इंजरी, जिससे इंजरी हो जाती है, ठीक है, इंजूरियस अर्थात हानिकारक। 44 दैट कैन नॉट बी रीड, जिसको पढ़ा ना जा सके, इलेजिबल अर्थात अपठनीय। 45 की बात करेंगे दैट कैन नॉट बी हर्ड, यानी इनऑडिबल, जिसे सुना ना जा सके।
46 दैट इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिसके ऊपर विश्वास करना कठिन हो, इनक्रेडिबल, जिसका विश्वास ना किया जा सके। अब बात करते हैं 47 दैट कैन नॉट बी कनकर्ड, जिसको जीता ना जा सके, इनविंसिबल अर्थात अजय। 48, तो 48 की बात करते हैं। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, ना वो पढ़ सकता है ना लिख सकता है, उसको बोलते हैं इलिटरेट अर्थात अनपढ़ या निरक्षर। 49 की बात करेंगे। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको ठीक ना किया जा सके, इनकॉरिजिबल। ओके। 50 जो आज का लास्ट रहेगा। द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, जो नए जन्मे बच्चे की या नए नए जन्मे बच्चे की हत्या को बोलते हैं इनफेंटिसाइड अर्थात बाल हत्या। आज के सेशन में हमने डिस्कस किए हैं 51 वर्ड, और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 50। ठीक है गाइज, चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल, हैव अ गुड डे।